मैंने इतिहास की सबसे बेकार एफ रैंक वाली शक्ति जगाई रिफ्रेश। ये मुझे 1 मीटर के दायरे में मौजूद बेजान चीजों को टारगेट करके उन्हें उनकी असली हालत में वापस लाने की ताकत देती है। लेकिन असल में जब मैं किसी किताब को रिफ्रेश करता तो वो किताब ही रहती, तौलिए को रिफ्रेश करता तो वो तौलिया ही रहता। तो से मर जाऊंगी। निराशा में डूबा मैं उस खाली कप को घूरता रहा और अचानक मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। रिफ्रेश। हवा में अचानक भुने हुए बीफ की खुशबू फैल गई और फटी हुई पैकेजिंग के नीचे करीने से जमे हुए नूडल्स और 3 मसाला पैकेट रखे। मैं वहीं जम गया। तो मेरी क्षति आखिर बेकार नहीं थी। हम सब ने बस इसे गलत समझा था। ये तथाकथित शुरुआती हालत में वापस लाना का मतलब ये नहीं था कि चीज 1 सेकंड पहले जैसी थी वैसी हो जाए, बल्कि इसका मतलब था कि वो बिल्कुल नई फैक्ट्री फ्रेश हालत में आ जाए। एक खाली नूडल कप उसकी शुरुआती हालत ही बिल्कुल नया बिना खुला हुआ नूडल कप मेरे सीने में दिल ढोल की तरह जोर जोर से धड़कने लगा। डर से नहीं बल्कि शुद्ध खुशी और जोश से। मैंने उस लूटी पिटी दुकान के चारों ओर नजर दौड़ाई। अलमारियों पर फटे हुए स्नैक पैकेट और खाली ड्रिंक की बोतलें बिखरी पड़ी थी। दूसरों के लिए ये सब कूड़ा था, लेकिन मेरे लिए अब ये कभी न खत्म होने वाला खजाना था। मैंने नूडल्स के लिए पानी उबालने की जल्दी नहीं की। इस तबाही के दौर में खाने की खुशबू से बेवजह लोगों का ध्यान खिंच रहा था। मैं सावधानी से दूसरी मंजिल पर बने स्टोर रूम में गया और भारी अलमारियों से दरवाजा बंद कर दिया। सब कुछ सुरक्षित होने का पक्का करने के बाद ही मैंने अपना प्रयोग शुरू किया। मैंने खाली कप जमीन पर रखा और मन ही मन सोचा रिफ्रेश। मेरे सामने रखा कप बहुत ही हल्के से हिला और पलक झपकते ही एक बिल्कुल नया नूडल कप सामने आ गया। फिर से मैं बार बार यही करता रहा, अपनी खुशी को मुश्किल से ही रोक पा रहा था। 10 मिनट बाद मैंने 60 इंस्टेंट नूडल कपों का एक छोटा सा पहाड़ खड़ा कर दिया था। मेरी शक्ति का कूल डाउन टाइम 10 सेकंड का था, यानी मेरे पास अब नूडल्स की कोई कमी नहीं थी। फिर मैंने पास रखी एक खाली पानी की बोतल की तरफ देखा। रिफ्रेश। तुरंत ही 500 मिलीलीटर शुद्ध पानी की एक बोतल सामने आ गई। मैंने जमीन पर पड़ी फर्स्ट एड किट की तरफ देखा, जो अब बस एक खाली खोल थी। रिफ्रेश। मेरे हाथों में एक एकदम नई फर्स्ट एड किट आ गई। मेरी सांसें तेज हो गई। खाना, पानी, दवा, प्रलय के इस दौर में सबसे कीमती चीजें अब मेरे लिए कभी न खत्म होने वाली थी। लियू रुयान, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी ये काबिलियत बेकार है? बस इंतजार करो। एक दिन तुम घुटनों के बल मेरे पास भीख मांगने आओगी, मुझसे जूठन के लिए भीख मांगोगी। अगले 3 दिनों तक मैंने खुद को गोदाम में बंद रखा। गोदाम में खाली पैकेटों का जो ढेर लगा था वही मेरा कच्चा माल बन गया। चिप्स, क्रैकर्स, चॉकलेट, खाने की हर चीज मैंने उन्हें रिफ्रेश करके कई बड़े बड़े क्रेट्स में भर दिया। ड्रिंक्स और बोतल बंद पानी से गोदाम का एक कोना आधा भर गया। सबसे जरूरी बात, मुझे गैस का एक खाली कैनिस्टर मिल गया, स्टोर से मिले एक पोर्टेबल कैंपिंग स्टोव के साथ। आखिरकार मैं एक गर्म खाना खा सका था। गोदाम की सारी खिड़कियां बंद करने के बाद मैंने एक बर्तन में पानी उबाला, मसाले के 3 पैकेट फाड़कर खोले और सावधानी से नूडल केक को पानी में डाल दिया। जब उस लंबे समय से तरसी हुई खुशबू ने मेरी नाक में प्रवेश किया तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं रोता रहा और तेजी से उसे खाता रहा। जब से प्रलय शुरू हुई थी, ये सबसे पेट भरने वाला और सबसे सुरक्षित खाना था जो मैंने खाया था। पेट भर खाने के बाद मेरा दिमाग साफ होने लगा। यहाँ छिपे रहना कोई हल नहीं था। ये कन्वीनियंस स्टोर आखिरकार ज़ॉम्बीज से भर ही जाएगा या फिर दूसरे बचे हुए लोगों को मिल जाएगा। मुझे एक ज्यादा सुरक्षित ठिकाना ढूंढना था। इसके अलावा मुझे हथियारों की भी जरूरत थी। इस बंजर जमीन में सिर्फ खाने और पानी के सहारे रहना मुझे बस ज़ॉम्बीज का आसान शिकार बना देता। मैंने सारा सामान 2 बड़े बड़े हाइकिंग बैकपैक में भर लिया। फिर मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर की दुनिया पर नजर डाली। कुछ ज़ॉम्बीज सड़क पर बेमकसद इधर उधर घूम रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने उस फल काटने वाले चाकू को कसकर पकड़ लिया जिसे मैंने रिफ्रेश किया था। अब वो एकदम नए जैसा तेज था।